चिकना जो है करिश्मा को फोन करके बोलता है कि तेरी माँ की। सोनू निगम को दाऊद के शार्प शूटर छोटा शकील ने क्यों दी धमकी? साल 2001 में रिलीज हुई थी चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी, जो कि एक हिट मूवी थी और उस मूवी को लोगों ने काफी पसंद भी किया था। उस मूवी को डायरेक्ट किया था अब्बास मस्तान ने और उस मूवी को प्रोड्यूस किया था नसीम हसन रिजवी ने। ये तो आप लोगों को लगता है, लेकिन इस मूवी के लिए फंडिंग कहीं और से आई थी। और ऐसा क्या हुआ था प्रीति जिंटा के साथ कि वो अंडरवर्ल्ड के खिलाफ चले गई थी, और ऐसा आखिर क्या हुआ था उनके साथ कि वो अपनी जिंदगी में वो हादसा कभी भूल ही नहीं सकती। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्रीति जिंटा, जिनको लोग डिम्पल गर्ल के नाम से भी जानते हैं बट मैं नहीं जानता, तो 1997 में प्रीति शेखर कपूर से मिलती हैं, जो कि एक फिल्म मेकर और एक एक्टर हैं और प्रीति के खास दोस्त भी हैं। तो शेखर कपूर ने प्रीति को इंसिस्ट किया कि तुम्हें भी एक्ट्रेस बनना चाहिए, लेकिन प्रीति का कोई मन नहीं था कि वो बॉलीवुड में कदम रखें। वेल, ऐसी बातें तुमने और भी अभिनेताओं के बारे में सुनी होगी कि मैं एक्टर या एक्ट्रेस नहीं बनना चाहता था, लेकिन मैं गलती से बन गया। वेल, ये इनके साथ ही क्यों होता है, हमारे साथ तो नहीं होता। लेकिन फिर प्रीति के फ्रेंड्स उन्हें टीज करने लगे कि तुम्हें भी एक बार एक्टिंग लाइन में ट्राई करना चाहिए। फिर क्या शेखर कपूर ने अपनी फिल्म तारा रंपम से प्रीति का डेब्यू कराना चाह रहे थे और प्रीति के अपोजिट रखा था ऋतिक रोशन को, जो कि फिर वो मूवी कैंसिल हो गई थी। इसलिए कैंसिल नहीं हुई थी कि उसमें ऋतिक रोशन है। फिर शेखर कपूर ने प्रीति को दूसरे डायरेक्टर से मिलवाया, मणिरत्नम से। फिर उन्होंने प्रीति को दिल से मूवी में कास्ट किया। तो प्रीति की पहली मूवी जो थी वो थी दिल से, जो कि 1998 में रिलीज हुई थी। वेल, मैं तुम्हें ये सीधा सीधा बता सकता था, लेकिन सीधा बताने में वो मजा नहीं आता जो एक कहानी बनाकर बताने में आता है। हर मूवी के लिए कोई ना कोई फाइनेंसर बैठा होता है जो उस मूवी के लिए पैसा लगाए। ठीक चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी के लिए भी कोई फाइनेंसर होगा, लेकिन ये जो फाइनेंसर था कोई फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता था। तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अंडरवर्ल्ड ने और उस डॉन का नाम है डॉगी डॉन और छोटा शकील। इसकी शक्ल पर मत जाना, ये सचमुच का डॉन है। जबकि मूवी के पेपर्स पे नाम लिखा हुआ था डायमंड ज्वेलर्स भारत शाह और नसीम रिजवी ने प्रोड्यूस की है ये मूवी। वेल, ये नया नहीं है बॉलीवुड के लिए अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन होना। वो चिकना जो है करिश्मा को फोन करके बोलता है कि तेरी माँ की मेरे आदमी आके तेरी लेके चले जाएंगे। भाई उस दिन भाई से बात हुई थी, सेम चीज बोला होगा। अच्छा जी। सोनू निगम को दाऊद के शार्प शूटर छोटा शकील ने क्यों दी धमकी? वेल, जब प्रीति को पता चला कि इस मूवी में पैसा जो है वो अंडरवर्ल्ड का लगा है, तब उन्होंने उस मूवी के प्रोड्यूसर के ऊपर केस कर दिया और उस केस के बाद प्रीति को अंडरवर्ल्ड की तरफ से काफी धमकियां भी मिलने लगी थी। जब प्रीति कोर्ट गई थी गवाही देने, तब उन्होंने कोर्ट में ये भी बताया था कि उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं, उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। वेल, ये हादसा सिर्फ प्रीति जिंटा के साथ ही नहीं हुआ, और भी बॉलीवुड के कई सितारे हैं जिनके साथ ये हुआ था, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, महेश मांजरेकर, राकेश रोशन। इन लोगों को भी धमकी भरे फोन आ रहे थे, लेकिन इन लोगों ने कोई भी केस फाइल नहीं किया छोटा शकील के खिलाफ या फिर फिल्म के प्रोड्यूसर के खिलाफ। यहाँ तक कि ये लोग तो प्रीति के साथ कोर्ट तक भी नहीं गए थे। ये इन लोगों ने सही किया या गलत, तुम लोग मुझे कमेंट में बता देना। और एक इंटरव्यू में प्रीति ने खुद ये बताया है कि अगर उन्हें पता होता कि सभी लोग इस केस में नहीं पढ़ना चाहते हैं, सभी इससे पीछे हटना चाहते हैं, तो मैं भी इस केस में नहीं पढ़ती। वेल, ये भी सही बात है कि जब कोई एक अकेला चलता है तो डर ज्यादा लगता है, बट अगर सब साथ में मिलकर चलते हैं तो फिर डर इतना नहीं लगता है। और वो टाइम प्रीति की जिंदगी का सबसे स्कैरी टाइम था। वेल, जो गवाही प्रीति ने कोर्ट में दी थी वो ठीक 10 मिनट बाद टीवी पर टेलीकास्ट भी हो गया था। Whatever I said in court was on TV 10 minutes later. So that kind of really scared me as to how the system is. जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि सलमान खान, शाहरुख खान, राकेश रोशन और महेश मांजरेकर, इन सभी को भी फोन आ चुके थे। इसीलिए चोरी चोरी चुपके चुपके के सेट पर सभी लोग डरे हुए थे कि कहीं दोबारा किसी को अंडरवर्ल्ड की तरफ से फोन न आ जाए। डरना भी जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर हम अगर किसी से 5 रुपए भी उधार लेते हैं और अगर वो मांगने आ जाए तो हमें डर लग जाता है। लेकिन प्रीति ने ये डिसाइड किया था कि वो अपने तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करेंगी और उन्होंने ये फैसला लिया था कि वो उसके खिलाफ जाएंगी। प्रीति ने एकदम अचानक से उसके खिलाफ जाने का फैसला क्यों किया? उन्होंने बताया कि जब तक वो उसे डरा रहे थे तब तक ठीक था, लेकिन जहां उन्होंने उनके साथ अब्यूज करना शुरू किया, यानी कि दुर्व्यवहार करने लगे थे उनके साथ, तो उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। But I did feel that it had got too much because they were calling and I was fine till they were scaring me, but once they started abusing me and all, that's when I lost it. और प्रीति ने ये सीख लिया था कि +92 से अगर कोई कॉल आए तो फोन उठाना नहीं है, जो कि ये बात उन्हें पहले नहीं पता थी। What I learned was if you get a number from +92,
don't pick it up. Do not pick up a +92 number because your phone gets recorded automatically for 6 months. वेल वो ये मानती हैं कि वो एक फेमस पर्सनैलिटी है, अगर वो फेमस नहीं होती तो उनका जीना मुश्किल हो जाता। You know, luckily I was famous and stuff like this, but if I wasn't, I don't know if I'd be alive or somebody would have come and thrown acid on my face and stuff. बट एक थॉट, वो अगर फेमस होती ही नहीं तो वो इस सिचुएशन में फंसती ही नहीं ना यार। वह जब उनसे पूछा गया कि जब सभी स्टार्स पीछे हट गए थे तो आपने हिम्मत कैसे करी इस केस में एंटर करने की, तब उन्होंने ये जवाब दिया कि ना ही मेरा कोई परिवार था और ना ही मेरे कोई बच्चे थे। My way of thinking was also different because I didn't have a family, I don't have children, and people think differently when you have children and you have a family because और उनकी ये बहादुरी के लिए उनको गॉडफ्रे माइंड ऑफ स्टील अवार्ड से सम्मानित भी किया था। वेल मैं तुम्हें ये बता दूं कि उन्होंने ये सब अवार्ड के लिए या फिर अटेंशन ग्रैब करने के लिए नहीं किया था, उन्होंने बस मॉरलिटी एंड जस्टिस के लिए ये काम किया था। बट उनकी ये बहादुरी ने उनको बड़ी मुसीबत में भी ढकेल दिया था, क्योंकि जो उनका फोन था वो उसे अंडरवर्ल्ड ने टैप कर लिया था कि वो किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, उस सब की खबर थी माफिया गैंग को। it was just the calls and they always knew your phone numbers, they knew if you were traveling in a hotel what room number you were in. वेल प्रीति ने जो ये कदम उठाया वो सही किया या गलत? सही इसलिए कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं होने दिया, और गलत इसलिए क्योंकि उन्होंने पावरफुल लोगों के सामने खड़े होकर अपना करियर, जान, सब कुछ दांव पे लगा के ये काम किया। वेल मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ।